एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी है ये आपका इंडियन नेवी में आई वैकेंसी SSR पोस्ट के लिए है। और इसकी जो लास्ट डेट है यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को बोल देती हूँ, क्योंकि जो लास्ट डेट है वो है 5 जून, यानी कि आज 2 तारीख हो चुका है। आप सभी के पास 3 दिन का वक्त है। ऑलरेडी ये जो डेट है एक्सटेंड हुआ है, 27 मई तक लास्ट डेट थी, लेकिन डेट को एक्सटेंड करके आगे बढ़ाकर 5 मई कर दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में भी आप सभी को चांसेस ना मिले, डेट एक्सटेंड ना हो, क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सटेंड होकर आई है, आगे बढ़ाई गई डेट है। 5 जून तक लास्ट डेट है। और ये जो वैकेंसी है ये आपका इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना की तरफ से जारी की गई वैकेंसी है। और जो मैं अभी आप सभी को बताने वाली हूँ, जो अपडेट देने वाली हूँ, इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दूंगी वो सारी चीज़ें ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग ही दूंगी आप सभी को। यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड जो क्वालिफिकेशन है यानी कि योग्यता, एज लिमिट, आयु, सैलरी, एप्लीकेशन फॉर्म भरने में जो फ़ी लगता है कितनी होंगी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। सारी चीज़ें इस पोस्ट से रिलेटेड, इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक डिटेल यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में साथ बने रहे। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताने के लिए यहाँ पर सारी चीज़ों को पढ़ना होगा, जो ऑफिशियल नोटिस है सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान देना होगा। और यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आप सभी को क्लियर कर दूँ। और इस वीडियो के बाद भी अगर आप सभी को मन में कोई डाउट होता है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनके आंसर ज़रूर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये आप देख सकते हो भारतीय नौसेना द्वारा जारी की गई है। और ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें आपकी अपडेट आप सभी को ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो indiannavy.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पहली बात कर ले, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अविवाहित पुरुष एवं अविवाहित महिला उम्मीदवारों से अग्रवेर SSR 2024 बैच के लिए ये आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है, अनमैरिड वालों के लिए है। अनमैरिड मेल, अनमैरिड फीमेल है, उनके लिए है। और यहाँ पर क्योंकि क्लियर बोल दिया गया अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिला, ठीक है, तो इसके लिए है यहाँ पर वैकेंसी। और यहाँ पर जो शर्तें हैं वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर आप देख सकते हो पात्रता शर्तें। तो जो पात्रता शर्तें हैं, अविवाहित पुरुष एवं अविवाहित महिला उम्मीदवारों जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आई है ये आपका अग्रवीर SSR 2024 बैच के लिए है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको 5 तारीख तक भर देना है। और यहाँ पर सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता देती हूँ, आप सभी को क्लियर कर देती हूँ। क्वालिफिकेशन की आप बात कर ले, सेकंड नंबर तो आपका 10+2 होना चाहिए कम से कम 50% के साथ। यहाँ पर बताया जाए कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से जिनका गणित और भौतिक के साथ, यानी कि जो आपका +2 में सब्जेक्ट था उसमें वो सब्जेक्ट के साथ आपका मैथ्स होना चाहिए और भौतिकी साथ में होनी चाहिए। ये 2 सब्जेक्ट आपकी मस्ट होनी चाहिए +2 वाले सब्जेक्ट के साथ। और 50% आपका होना ही चाहिए, जो आपका 12th का रिजल्ट होगा और या 12th का जितना मार्क्स होगा उसमें कम से कम 50% बोला गया। या यहाँ पर देख सकते हो आगे बताया जा रहा है, या केंद्रीय, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूटमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी से 3 साल की डिप्लोमा कोर्स कुल 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण। या तो आप 10+2 होने चाहिए जिसमें आपका सब्जेक्ट गणित और भौतिकी होना चाहिए 50% के साथ, या 50% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए। या आपका जो पॉलिटिकल संस्थान से इंजीनियरिंग होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों के साथ में से किसी एक से भी आपका, इन सारी चीज़ों में किसी एक में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए जो 50% के साथ उसमें आपका क्वालिफाइंग हो, 50% से आपने पास किया हो, या 50% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 50% से कम नहीं।
या और एक शर्त यहाँ पर है, केंद्रीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से गैर व्यावसायिक विषय अर्थात भौतिकी और गणित के साथ कुल 50% अंकों के साथ 2 साल का व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, ये था आपका जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन है, उसकी बात। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, ध्यान दे, जो उम्मीदवार 12वीं बोर्ड में उपस्थित हुए हैं और परिणामों की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे हैं वह भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते वह अन्य सभी अवस्थाओं को पूरा करते हुए। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों का चयन केवल तभी किया जाएगा जब द्वितीय चरण भर्ती प्रक्रिया के दौरान मूल्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करनी, यानी कि जो अपेयरिंग में है, जिन्होंने +2 एग्ज़ाम दिया है और उनकी रिज़ल्ट अभी नहीं आई है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसके जो दूसरा चरण होगा, उसमें आपका जो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा उस तक आपका उतने टाइम तक आपका जो रिज़ल्ट है वो आ जाना चाहिए। और जितनी जो शर्तें रखी गई है, यानी कि गणित और भौतिकी सब्जेक्ट के साथ आपका 50% होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को वो पूरा करता हो। ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पर, ध्यान दें यहाँ पर जो बात है यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे, 3rd नंबर आयु की बात करें तो जो एज लिमिट यहाँ पर सीधा सीधी बोला गया है कि 1 नवंबर 2003 से 30 अप्रैल 2007 दोनों मतलब के बीच जन्म हो, इन तारीख के बीच आपका जन्म हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये बताया जा रहा है। यानी कि 17 साल से 21 साल के बीच अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पर बात करें 4 नंबर में, वैवाहिक स्थिति, केवल अविवाहित पुरुष और महिला, यहाँ पर जैसे कि पहले ही बता दिया गया था। यहाँ पर अगर यहाँ पर बताया जाए, अग्रवीर को भारतीय नौसेना में 4 साल के कार्यकाल के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अग्रवीर अपने कार्यकाल के दौरान शादी कर लेता है या हस्ताक्षरित घोषणा पत्र देने के बावजूद पहले से ही शादीशुदा पाया जाता है तो सेवा बख्तियार कर। तो यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि इसके आवेदन के लिए भी आपका अविवाहित होना है और 4 साल तक आप इस बीच शादी नहीं कर सकते हो, या आपने किसी कारण किसी चीज़ या झूठ बोलकर या कोई भी चीज़ें छुपाते हुए अगर आपने अप्लाई किया और आगे जाकर आप शादीशुदा पाए जाते हो तो वो जो आपकी पोस्ट है, जो आप नौकरी कर रहे हो, वो आपका वो ख़त्म हो जाएगा, ये बता दिया गया। नियम एवं शर्तें यहाँ पर देख सकते हो। 5 नंबर में सेवा की अवधि जो है, ये सारी चीज़ें हैं, आप इस नोटिस को ज़रूर पढ़ लेना। अवकाश से रिलेटेड यहाँ पर दी गई है, सेवा की अवधि जो है वो बताई गई है। और यहाँ पर 4 साल जो है वो है सेवा की अवधि। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना 4 साल की नियुक्ति के बाद अग्रवीरों को सेवा में रखने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, आगे बताया गया अवकाश से रिलेटेड, तो यहाँ पर प्रति वर्ष 30 दिन का अवकाश लागू होगा। इसके अतिरिक्त सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी की चिकित्सित सलाह के आधार पर चिकित्सा अवकाश लागू होगा। तो 30 दिन का आपको प्रति वर्ष, यानी कि साल भर में 30 दिन का आपका जो अवकाश है, यानी कि जो छुट्टी है वो दी जाएगी, और बाकी जो चीज़ें हैं वो चिकित्सा पदाधिकारी की सलाह पे आपको दिया जाएगा। वेतन भत्ते या सबूत लाभ, यानी कि जो सैलरी है आपका, सैलरी वेतन कितना होगा ये बताया जा रहा है कि वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ 30,000 रुपये प्रति माह के पैकेज का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम, कठिनाई, पोशाक, यात्री भत्ता का भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ इसके अलावा, यानी कि 30,000 रुपये आपका सैलरी है, और इसके अलावा भी जो आगे की जो चीज़ें हैं जिसमें जोखिम, कठिनाई, पोशाक, यात्रा भत्ते, ये सारी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। अब सेवा निधि यहाँ पर देखा जा सकता है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि 4 साल के लिए ये है, तो पहले वर्ष में 30,000, दूसरे वर्ष में 33,000, तीसरे वर्ष में 36,500 और चौथे वर्ष में 40,000। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं पैकेज के साथ। हाथ में जो है वो 70% आएगा, यानी कि 21,000, 23,100, 25,550, 28,000, और जो आपका 30% है ये कटेगा आपका, यहाँ पर देख सकते हो कैंपस फंड में योगदान जो आएगा यहाँ पर अग्रवीर कैंपस फंड में। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से आपकी सैलरी जो बनकर आएगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। 70% आपको हाथ में दिया जाएगा और उसका जो 30% है वो आपका कैंपस फंड में योगदान जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं नोट के, अग्रवीर ग्रेजुएट एवं पेंशन संबंधित लाभों का हकदार नहीं होगा। यहाँ पर बता दिया है ग्रेजुएटी एवं पेंशन के लाभों को आपको हकदार आप नहीं होंगे, ये यहाँ पर बोल दिया गया। आगे 9 नंबर देखेंगे जीवन बीमा। तो यहाँ पर सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा।
ठीक है। 9 नंबर यहाँ देख सकते हो, 9 नंबर में बता दिया गया है जीवन बीमा, तो 48 लाख का। और मृत्यु मुआवजा जो है 48 लाख जीवन बीमा के अतिरिक्त अग्रवीर की सेवा करते हुए मृत्यु होने पर 44 लाख रुपए की वन टाइम अनुग्रह राशि अग्रवीर के वारिस को प्रदान की जाएगी। यानी कि अगर 48 लाख तो आपको जीवन बीमा का, और उसके बाद अगर होते हैं तो 44 लाख। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पर सारी शर्तें। यहाँ पर विकलांगता मुआवजा, ये सारी चीज़ें आप खुद देख लेना आगे जाकर अगर आपको पूरी चीज़ें डिटेल में चाहिए तो। और यहाँ पर बताया गया है कि जो भारतीय नौसेना आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर इसके बारे में जो मृत्यु और विकलांगता मुआवजे के बारे में डिटेल में दिया गया है। तो ये वेबसाइट है आपका www.joinindiannavy.gov.in पर जाके देखिए। 12 नंबर नौसेना रेगुलर कैडेट के रूप में नामांकन। ठीक है, 4 साल की सेवा के लिए यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, नहीं तो आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं सारी चीज़ें बता दूंगी, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट मैंने बता दिया आप सभी को, सैलरी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फ़ी, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी कब तक भरा जाएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप खुद भी देख लेना, या आपको और जाननी है डिटेल में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप देख लेना। भर्ती प्रक्रिया, इस पे बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस पे। तो यहाँ पर जो बैच का चयन प्रक्रिया में 2 चरण में शामिल होगी। प्रथम चरण यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा, यानी कि INET, यानी कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज में आपका PFT लिखित परीक्षा तथा भर्ती चिकित्सा परीक्षा होगी। ठीक है, इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा। फर्स्ट सिलेक्शन आपका होने वाला है जो शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है, कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा होगी ये। और सेकेंड चरण जो है वो PFT होगा, यानी कि लिखित परीक्षा तथा भर्ती चिकित्सा परीक्षा, इसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा। आगे बात कर लेते जो प्रथम चरण है वो कैसा होगा। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग, यहाँ पर बताया जाए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग के लिए अखिल भारतीय कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET आयोजित की जाएगी। शॉर्ट लिस्टेड कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर होंगी। शॉर्ट लिस्टेड राज्यवार तारीख से की जाएगी, राज्यवार तरीके से की जाएगी। यहाँ पर कट ऑफ अंक एक राज्य से दूसरे राज्य से में भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि रिक्तियों को राज्यवार तरीके से आवंटित किया गया है। ठीक है, सिलेक्शन इस तरह से। कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा जो होगी वो आपका यहाँ पर देख सकते हो, उसका जो सिलेबस दिया गया है। प्रश्न पत्र कंप्यूटर आधारित होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के लिए। और जो प्रश्न पत्र द्विभाषीय हिंदी और अंग्रेजी वास्तुनिक प्रकार, यानी कि 2 लैंग्वेज में पेपर आएंगे आपके, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, और वो भी वैकल्पिक यानी कि वास्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में। और अगर बैकग्राउंड में कोई भी आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र में 4 खंड होंगे। अंग्रेजी, यानी कि जो सिलेबस होगा कंप्यूटर आधारित जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सामान्य जागरूकता यानी कि GS होगा। ठीक है, इस तरह से 4 खंड में आपका प्रश्न आएगा। और प्रश्न पत्र 10+2 स्तर का होगा, यानी कि 12th लेवल का आपका होगा क्वेश्चन। और प्रश्न पत्र का प्रारूप, यानी कि जो उसकी प्रारूप है वो आपको www.joinindiannavy.gov.in पर आपको देखने को मिल जाएगी। 2 वेबसाइट दी गई है, इन 2 वेबसाइट में आपको जाकर ये देखने को मिल जाएगी जो प्रारूप है, किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न पत्र की अवधि 1 घंटे को होगी, यानी कि 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जाम के दौरान। और उम्मीदवार को प्रश्न पत्र के सभी अनुभाग के उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रत्येक अनुभाग में कुल उत्तीर्ण अंक भारतीय नौसेना द्वारा, तो यानी कि जो 4 खंड है जिसमें आपका इंग्लिश, विज्ञान, गणित और आपका जो सामान्य जागरूकता का प्रश्न पत्र होगा, उस सभी में आपका पास होना ज़रूरी है, यानी कि उत्तीर्ण होना आपको ज़रूरी है। यहाँ पर बताया जा रहा है नेक्स्ट आप देखोगे कि गलत उत्तर के लिए दंड। तो यहाँ पर ध्यान देने की चाहिए कि यहाँ पर गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक दिए जाएंगे, यानी कि आपका नेगेटिव मार्किंग है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है जिसमें आपका 1 अंक गलत होने पर 1/4 यानी कि 0.25 आपका नंबर है वो कट जाएगा।
काट लिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे यहाँ बात करेंगे कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET के लिए परीक्षा केंद्र के आवंटन भारतीय नौसेना के विवेक पर होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं 20 नंबर परीक्षा शुल्क की। तो परीक्षा शुल्क जो आपका रखा गया है वो यहाँ पर देख सकते हो 550 रुपये है, और यहाँ पर उम्मीदवारों के को 550 रुपये, और ऑनलाइन मोड में ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। नेट बैंकिंग, वीजा, मास्टर, रुपए का क्रेडिट, डेबिट कार्ड, UPI के माध्यम से करना है आपका। ठीक है, ये बताया गया। आगे यहाँ पर नोट पे क्या लिखा गया वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक बार भुगतान किया जाने पर शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, ना किसी अन्य परीक्षा का या चयन के शुल्क आरक्षित है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से आपको वापस कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आपने एक बार जमा शुल्क है जो वो जमा हो गया, भर्ती कर दिया, भुगतान कर दिया है तो, और आरक्षण से संबंधित कोई भी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। एक से अधिक आवेदन पाए जाने के उम्मीदवार की पात्रता नहीं, यानी कि आपको एक ही बार एप्लीकेशन फॉर्म करना है सही तरीके से। अगर आप एक आध बार और अप्लाई करोगे तो आपकी सारी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, और ना ही आपको जो फीस है वो भी रिटर्न नहीं होगा। यदि आपने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान किया और आपके खाते में बिना बुलावा पत्र जारी हुए पैसे काट लिए गए, यानी असफल भुगतान, तो कृपया अपने खाते में पैसे का स्वचालित वापसी के लिए 7 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका भुगतान नहीं हुआ लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए, तो यहाँ पर 7 कार्य दिवस तक प्रतीक्षा करने यानी कि वेट करने के लिए बोला जा रहा है। द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी जिसमें शारीरिक दक्षता यानी कि फिजिकल टेस्ट होगा, और लिखित परीक्षा एवं भर्ती चिकित्सा परीक्षा यानी कि कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा INET द्वारा शॉर्ट लिस्टेड किए गए उम्मीदवारों को भर्ती के दूसरे चरण में PFT लिखित परीक्षा और भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए बुलावा पत्र जारी किया जाएगा। दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया भारतीय नौसेना के चिन्हित भर्ती केंद्रों में ही होगी। दूसरे चरण में लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम नौसेना आधारित वेबसाइट, यानी कि जो सेकंड जो चरण होगा, यानी कि सेकंड स्टेज में जो आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट स्टेज में तो आपको जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी उसमें आपको, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आप नेक्स्ट यानी कि द्वितीय चरण में आप आपको बुलावा जाएगा, यानी कि आपको जो है आपको कॉल लेटर जाएगा, आपको बुलाया जाएगा उसके लिए अप्लाई करने के लिए। और फिर द्वितीय चरण में जो आपका सिलेबस है द्वितीय चरण का, वो आपको इस वेबसाइट में देखने को मिल जाएगी, जो है आपका www.jointIndiannavy.gov.in और आपका अग्निवीर नेवी.cdac.in पर। ठीक है, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आधार कार्ड अनिवार्य है, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो इस लाइन पर कि बोला जा रहा है कि दूसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया में आधार कार्ड अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक मापदंड की बात करें तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। जो पुरुष है उनका जो 1.6 किलोमीटर दौड़ जो है वो 6 मिनट 30 सेकंड में आपको करना है, और जो महिला है उनको 8 मिनट। उठक बैठक है वो 20 करना है पुरुष को और महिला 8। फिर यहाँ पर पुशअप जो है पुरुष को 15 और महिलाओं को 8, और शीटअप यानी कि घुटने मोड़कर तो 15 पुरुष और महिला 8। ठीक है, सलाह खेल तैयारी और तैराकी और पाठ्येतर गतिविधियों में प्रवणता वांछनीय है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो शारीरिक आपकी मापदंड होगी उसमें आपको ये सारी चीज़ें मांगी गई हैं। अब भर्ती चिकित्सा परीक्षा जो है वो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि भर्ती चिकित्सा परीक्षा में आयोग पाए जाने पर जाने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाएगी कि वो चाहे तो अधिकतम 5 दिनों के भीतर भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित सैन्य अस्पताल में इसके निष्कर्षों के खिलाफ अपील कर सकते हैं, और नामित सैन्य अस्पतालों यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा आवंटित के अलावा अन्य अस्पतालों द्वारा जारी चिकित्सा दक्षता प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें डिटेल में यहाँ पर बताई गई है। तो ये जो शारीरिक मापदंड है आप देख लेना, उसके बाद वाले प्रोसेस को यहाँ पर जो भर्ती चिकित्सा परीक्षा है वो आप देखना। चयन सूची किस तरह से चयन सूची होगी, अग्निवीर यहाँ पर भर्ती के लिए चिल्का में होने वाली भर्ती चिकित्सा परीक्षा के लिए कट ऑफ के अंक विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई। अंतिम भर्ती चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा मानक किस तरह से क्या होगा, सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दी गई है। आगे यहाँ पर बात कर ले तो जो प्रोसेस की प्रशिक्षण है, पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण अस्थायी रूप से नवंबर 2024 से भानोपो
चिल्का उड़िया में आरंभ होगा। तो आपको जो प्रशिक्षण दी जाएगी वो सारी एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो नवंबर 2024 से स्टार्ट हो जाएगा, ये बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई हैं। आप देख सकते हो सारी चीज़ें, चेतावनी यहाँ पर दी है, किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ डिटेल में दी गई है। तो जो आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर ये भी बता दिया है कि आवेदन कैसे करें, कहाँ से करें, किस वेबसाइट में जाकर करें। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है वो आप देख सकते हो अग्निवीर navy.cdac.in पर आपको जाना है। वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन सारी चीज़ें करनी है और वहाँ पर आपको किस तरह से करनी है, यहाँ पर प्रोसेस वगैरह सब बता दिया गया। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि, तो ये जो है अंतिम तिथि है वो 27 मई 2024 तक थी, उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये जो डेट आपका है वो 5 जून रखा गया है 2024, ठीक है। 2024 5 जून 2024 तक आपको अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका जो डेट है वो बढ़ा दिया गया है। 27 मई तक लास्ट डेट रखी गई थी, लेकिन बढ़ा के इसे 5 जून तक कर दिया गया है। तो फिर से आपको मौका मिला है, जिनको नहीं पता था उनके लिए अच्छा है, और जो इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ अप्लाई कर लेना। 17 साढ़े 17 से 21 साल तक जिनका एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और चीज़ें अगर आप सभी को जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बता दूंगी, क्लियर कर दूंगी। बहुत सारी चीज़ें, एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है, उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, फोटोग्राफ से रिलेटेड सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया, जैसा कि यहाँ पर योग्यता 10+2 गणित भौतिकी के साथ, या आपका ऑप्शन जो दिया गया है वो सारी चीज़ें देख सकते हो। पॉलिटेक्निक संस्थान से इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ये सारी आप चीज़ें देख सकते हो। और जो एप्लीकेशन फ़ी भरने का जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 550 है। लास्ट डेट 5 जून 2024 है। और सैलरी जो है वो आपका यहाँ पर देख सकते हैं। जो सैलरी के बारे में बात की गई थी तो यहाँ पर बताई गई थी सैलरी आपकी कितनी रहेगी और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगी। 30,000 प्रति माह है, और बाकी अलग जो चीज़ें होंगी उसके लिए आपको अलग से प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आप सभी के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहा होगा ये वीडियो, जिनको नहीं पता होगा और जो इंटरेस्टेड है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।